दिल्ली की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च का ऐलान कर दिया। हालांकि आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ पीएम आवास तक पहुंच पाएंगे या फिर पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक देगी। इस पूरे घटनाक्रम ने राजधानी की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार E20 पेट्रोल को जनता पर जबरन थोप रही है और इसके पीछे देशहित नहीं बल्कि विदेशी दबाव काम रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से एथेनॉल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। उनका दावा है कि सरकार दबाव में आकर E20 फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जाना किसी बड़े और छिपे एजेंडे की तरफ इशारा करता है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से लोगों की गाड़ियों में कई तरह की दिक्कतें यानी कि परेशानियां सामने आ रही हैं। पार्टी का कहना है कि आम लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय केवल नई नीतियों को आगे बढ़ाने के काम कर रही है। इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की पूरी प्लानिंग में। केजरीवाल ने कहा कि वे अकेले नहीं बल्कि 100 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। उनके हाथ में करीब 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाली जनहित याचिका होगी जिसे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर माफ कीजिएगा इस मुद्दे पर मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब जनता की आवाज सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए वे खुद प्रधानमंत्री आवास जाने का फैसला कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर लोगों को विकल्प मिलना चाहिए, यानी जो लोग E20 पेट्रोल नहीं लेना चाहते उन्हें शुद्ध पेट्रोल खरीदने का भी अधिकार मिले। इसके साथ ही पार्टी ने E20 पेट्रोल की कीमतों में कमी करने की भी मांग उठाई है। केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोगों को विकल्प नहीं मिलेगा तब तक ये फैसला आम जनता के साथ अन्याय माना जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का रुख बिल्कुल साफ है। आपको बताएं कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरह के जुलूस या प्रदर्शन को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यक्रम पर कायम रहती है या पुलिस की कार्रवाई के बाद अपनी रणनीति बदलती है। उधर आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस मार्च पर तीखा हमला बोला है। जी हाँ, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि ये पूरा प्रदर्शन जनता के हित से ज्यादा राजनीतिक सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। उनका ये आरोप है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच देश के सबसे बड़ा अराजकतावादी बनने की होड़ सी लड़ गई है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति प्रदर्शन करना, फिर पुलिस कार्रवाई के बाद खुद को पीड़े बताना अरविंद केजरीवाल की पुरानी राजनीतिक शैली में से एक गिना जाता है। साफ तौर से उनका ये कहना है कि भाई अगर आप बिना अनुमति के आएंगे प्रधानमंत्री के आवास तक तो आप पर कार्रवाई होगी, और जब आप पर कार्रवाई होगी तो फिर आप बेचारे बन जाएंगे। तो बीजेपी का ये भी कहना है कि हाल में ही कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया था और अब उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब पुलिस केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकेगी तो वह फिर सरकार पर संवाद से बचने का आरोप लगाएंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ दरअसल आपको बताएं कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के नजदीक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत सभी कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी का ये मार्च भी राजधानी की राजनीति में नई बहस से छेड़ता हुआ नजर आ सकता है। आइए आपको पहले सुनाती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से और सरकार को घेरा है और E20 के लिए क्या क्या समाधान बताए हैं। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और
केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां ख़राब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे, तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, एफआईआर की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंड ओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या E20 पेट्रोल का मुद्दा जनता के हित का आंदोलन बनेगा या फिर ये केवल राजनीतिक टकराव तक सीमित रह जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री तक अपने 2 लाख हस्ताक्षरों पर याचिका पहुंचा पाएंगे या दिल्ली पुलिस उन्हें पहले ही रोक देगी? और क्या केंद्र सरकार E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आज राजधानी दिल्ली की सियासत तय करेगी। फिलहाल देखिए, सबकी नजर अरविंद केजरीवाल के मार्च और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर अगर बिना अनुमति के अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और फिर उस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल किस तरह से पेश करते हुए सबके सामने नजर आते हैं।